हेलो स्टूडेंट्स, एलाइड पीसीएमबी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? हमने पहले क्या पढ़ा था? एल्केन की नेमिंग पढ़ी थी, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लोएल्केन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन से। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग आज? एल्कीन से। देखिए, मैंने पहले बता रखा था कि एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या आएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। तो हम लोग बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। इस कार्बन के लिए 3 + 1 4 हो गई। इसके लिए देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन की चेक करिए 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक, नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा? मैंने जैसे पहले बताया था, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। क्या होगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लिया हमने। फिर हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते थे? नंबरिंग वहां से करते थे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास करता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। तो एक नया रूल होता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर का। ठीक है, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है या सब्स्टिट्यूएंट लगा भी है, तो जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं बेटा डबल बॉन्ड को। तो जहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन पास पड़ेगी वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड पोजीशन कहां से पड़ रही पास? इधर 1 2 3। ठीक, अगर इधर से करते हैं 1 2 3, खुद देखिए, अगर मैं इधर से नेमिंग करता हूं तो 1 पे 1 कार्बन डबल बॉन्ड, इधर से करता हूं तो 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड। ठीक, तो हमारी कौन सी नंबरिंग अच्छी होगी बेटा? ये वाली सही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन सबसे पास पड़ रही है। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। फिर देखो बेटा, कितने कार्बन की चेन हो गई? 3 कार्बन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉप। अब देखो, जब सिंगल बॉन्ड रहता था तो हम लोग एन लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे? प्रॉप, डैश लगाया 1 पे है, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रॉप 1 इन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉप 1 इन। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? प्रोपीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसको ट्राई करिए आप एक बार। वही रूल बेसिक, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बेटा? यही है, और कोई चेन तो है नहीं यहाँ पर। ठीक, तो सेकंड स्टेप क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड क्या पड़ जाए? पास। 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर से करेंगे तब भी 2 पे आएगा, इधर से करेंगे तब भी 2 पे आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूट। क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बेटा? सेकंड नंबर पे है। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा, इधर से आएगी, देखिए इधर से आ रहे हैं ना हम लोग, तो सेकंड नंबर पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? इन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट 2 इन। इतना क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट क्लियर लेते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक, हमारा पहला काम भाई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे तो ये हमारे 4 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक, सेकंड हमारा होता है कि क्या करें हम लोग? नंबरिंग करें। तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इधर से करते हैं 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पे हमको क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। अगर लेकिन इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे मिलेगा? 3 पे मिलेगा। ठीक, तो किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे? 1 2 3 4, क्योंकि इससे क्या है? दो फायदे हमारे। ठीक, हमारा क्या है? डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक, और जहां ज्यादा फायदा होते हैं वहां हम लोग उसको फॉलो करेंगे बेटा। फिर देखिए कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। तो 2 पे क्या लगा है? 1 कार्बन का मिथाइल, तो लिखा 2 मिथाइल। ठीक, 2 मिथाइल हो गया। अब कितने कार्बन चाहिए? 4 मतलब क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूट। और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है? 2 पे लगा है, तो ब्यूट 2 इन। क्या बन गया? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन नाम हो गया।
इतना क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इरेज करके एक बार, ठीक, आप पॉज करके एक बार फिर से इसको लिख सकते हैं, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं इसके। चलिए बेटा देखिए, अब एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एल्काइल एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, वैसे ही हैलाइड भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्या होते हैं? हैलाइड भी हमारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे F लिखा है, इसे हम लोग बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोरो। ठीक। Cl लिखा है, इसे क्या बोलेंगे? क्लोरो। Br लिखा है, इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो। I लिखा है, इसे क्या बोलेंगे? आइडो। इतना क्लियर है सबको? ठीक। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बेटा किस चेन में मिल रहे हैं? इसी चेन में मिल रहे हैं, हमने कर लिया। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 नंबर की हमारे कार्बन की चेन है। मैंने क्या बताया था? प्रायोरिटी ऑर्डर नंबरिंग में किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 और 5। तो ये मैंने कहा था, ये क्या है? हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन किसकी है? 4 पे लगी है, तो लिखेंगे 4। Br का मैंने बताया था बेटा ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। क्लियर है? 5 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग? पेंट। क्या लिखा? पेंट। और 1 पे डबल बॉन्ड लगाए तो पेंट 1 इन। तो क्या नाम हो गया? 4 ब्रोमो पेंट 1 इन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कार्बन बैलेंस है कि नहीं। 1 2 3 4। ठीक, एक हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है तो इसको हटा लेंगे। ठीक है, आप लोग हमेशा देख लेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, इसको जरूर आप चेक कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे। अब पहले हम लोग क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। तो देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 इधर भी 4 आ रहे हैं। अब बताइए कौन सा लेंगे? ये वाला 4 स्टेट वाला लेना सही है कि ये 4 कार्बन की चेन? तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे कार्बन की चेन बड़ी हो चाहे छोटी हो, डबल बॉन्ड अगर है तो उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। कार्बन चेन में या जो हमारी पेरेंट चेन होती है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है तो उसको इंक्लूड करना जरूरी होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या कौन सी चेन बनेगी? ये वाली, ये होगी हमारी कार्बन की चेन। ठीक, नंबरिंग कहां से? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4। क्या हो गया? 1 2 3 4। अब 2 पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है और 3 पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो आपको पता है, तो हम लोग पोजीशन लिखते हैं 2, 3। दोनों पे सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसलिए मैंने एक ही साथ लिखा है। 2, 3 दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे? डाई। मिथाइल है तो एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइल। तो 2, 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन चेन है? 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। और 1 पे क्या लगा बेटा? डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन। तो क्या हो गया? 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये एग्जांपल, अब एक ही चेन में 2 बार डबल बॉन्ड आ गया। एक ही चेन में क्या हो गया? 2 बार डबल बॉन्ड आ गया। तो कोई डरने की बात नहीं है, बस वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हमारा बेसिक रूल वही रहेगा। अब देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड आएगा। तो हमको पता है जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े वहां से नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4। 5 कार्बन की चेन है बेटा, तो क्या लिख देंगे? पेंट। क्या लिख देंगे? पेंट। अब देखिए 2 बार डबल बॉन्ड आया तो दोनों बार हमको उसकी पोजीशन दिखानी पड़ेगी। एक बार 1 पे आया है, एक बार 3 पे आया है। तो क्या लिखेंगे बेटा? पेंट 1, 3।
2 बार है इसलिए पेंट 1,3 और 2 बार है तो डाई लगा दिया और डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं तो क्या हो गया पेंट 1,3 डाई इन, पेंट 1,3 डाई इन। आई होप क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एल्कीन हमारा हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एल्काइन के क्वेश्चंस करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो पहले हमें देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है बेटा, पहले हम लोग कुछ एल्कीन पढ़ लेंगे क्वेश्चन, एल्काइन पढ़ लेंगे, फिर जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं एक शीट करा दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन इसके इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है बेसिक आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है हमारा एल्काइन, क्या है बेटा एल्काइन, तो क्या बात याद रखने वाली है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। आइन मतलब मैंने क्या बताया था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बेटा, ठीक। एक क्वेश्चन इसका करते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो वही हमारा रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हमने कर लिया, नंबरिंग वहां से जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, तो बेटा कहां से पास पड़ता है, यहां से 1 2 3, ये हो गया। 3 मतलब बेटा प्रॉप लिख दिया मैंने। अब हम लोग क्या लिखे, पोजीशन 1 पे है और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं बेटा आइन, तो प्रॉप 1 आइन, क्या नाम हो जाएगा प्रॉप 1 आइन, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए देखिए, ठीक। सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सब पे सेम आ रहा है, ठीक बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट चेंज चूज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टेट चेंज चूज कर लिया। फिर देखिए मैंने क्या बताया था, नंबरिंग वहां से जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे आएगी, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगी। तो आप लोग जैसा कि समझ गए हैं कहां से नंबरिंग करते हैं हम लोग, जहां से पोजीशन पास पड़े। तो चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब नेमिंग में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं। तो 5 पे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और दोनों क्या हैं सेम लगे हैं, तो क्या लिखेंगे 5,5, क्योंकि बेटा दोनों 5 पे लगे हैं, 2 बार लगे हैं इसलिए डाई लिख दिया, दोनों एक कार्बन का है इसलिए मिथाइल लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा 6 है इसीलिए हेक्स लिख दिया, ठीक। अब पोजीशन क्या है ट्रिपल बॉन्ड की बेटा, इधर से आ रहे हैं ना, देखिए 2 पे है, सेकंड नंबर कार्बन लगा है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा आइन, तो क्या हो गया 5,5 डाई मिथाइल हेक्स 2 आइन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं, जैसे ठीक, इस बार मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, ठीक। समझिए वही काम, ट्रिपल बॉन्ड क्या आ गया बेटा 2 बार आ गया, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन ये किया, नंबरिंग वहां से जहां से बेटा ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 और 5, क्लियर। 5 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा पेंट, ठीक। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा है बेटा और 3 पे भी लगा है, तो क्या हो जाएगा पेंट 1,3, 2 बार लगा है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा आइन, तो क्या बन गया ये पेंट 1,3 डाई आइन, क्या बन गया पेंट 1,3 डाई आइन, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन पढ़ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एल्कीन और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए अब जैसे मानिए ये आ गया, ठीक, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल और ट्रिपल दोनों है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, चलिए वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि प्रायोरिटी किसको दे,
कहाँ से नंबरिंग करें, हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो लिख लीजिएगा, मैं जो जो बातें बोलता जाऊँ मैं लिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप खुद से नोट में बना के लिखिएगा कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही चेन में आ जाते हैं तो जिसकी नंबरिंग पास पड़ती है, जो पास पड़ता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो इधर अगर करें तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करें तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड बेटा पास पड़ रहा है, इसलिए प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 और 6 क्या है, 1 2 6 कार्बन की चेन है। अब कोई सब्स्टिट्यूट लगा नहीं है बेटा, तो 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। लिख लिया। अब बात आती है नाम किसका लिखें भाई, डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखे कि ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखे, ठीक। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक। तो जैसे हमको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बेटा हम लोग ईन बोलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग आइन बोलते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है और वही बाद में आता है, इसलिए ईन की नेमिंग पहले करेंगे और आइन की नेमिंग बाद में करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 4 ईन, ठीक, और 1 पर आइन। क्या हो जाएगा, 1 पर आइन। अब एक चीज और समझिए, अभी भी इसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक, कुछ लोग पहचान लिए होंगे कि जैसे है कि कभी भी ए ई आई ओ यू और वाई, अगर ये 6 लेटर्स, अगर ये 6 लेटर एक साथ आ जाते हैं तो इसके पहले वाले को हम लोग हटा देते हैं, ठीक। तो देखिए ई और वाई क्या है, एक साथ आ गया, तो हम लोग इसको पहले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या नाम बनेगा बेटा, हेक्स 4 इन 1 आइन। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए ये नेमिंग करते हैं। इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली। इधर से करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो फिर से वही बात, मैंने क्या बोला था कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से जो पास पड़ता हो। अगर डबल पास पड़ रहा हो तो डबल को प्रायोरिटी दे दो, ट्रिपल पास पड़ रहा हो तो ट्रिपल को प्रायोरिटी दे दो। तो बेटा डबल पास पड़ रहा है तो इसके यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की आपकी चेन होगी। 7 को बेटा हम लोग बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। अब वही बात, नेमिंग किसकी, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है तो हमको पता है कि ई पहले आता है। तो हेप्ट 2 इन और 4 आइन, हेप्ट 2 इन और 4 आइन। बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि भैया आपने 5 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा जिधर से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक, तो जो पहले पड़ जाता है वही लिखते हैं। हम लोग इधर से आ रहे हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लिख दिया, इधर से आ रहे हैं 4 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 4 लिखा, ठीक है। तो बच्चे गलती करते हैं 5 लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए फिर से वही काम, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब नंबरिंग कहां से करें, इधर से करेंगे तब भी 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे तब भी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक तो क्या करते थे, जो पहले पड़ जाए उसको प्रायोरिटी दे देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे बेटा, एक बात याद रखिएगा, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो बेटा, सेम हो, पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को। जब कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग में। तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कार्बन की चेन है बेटा, 8 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट। क्या लिख दिया हमने, ऑक्ट लिख दिया। अब 2 पे इन और 6 पर आइन, तो ये हो गया हमारा ऑक्ट 2 इन 6 आइन, ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा और दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ लिया। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोगों ने जितना पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन में अभी मुझे बहुत चीज़ें पढ़नी है हमको। ठीक है, अभी एल्कीन अगर हम लोग क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूएंट देखिए आप डबल बॉन्ड से लगता है। अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड से पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी डबल बॉन्ड से लगाया जाता है, तब उसका नाम क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट ट्रिपल बॉन्ड से लगता है, तब उसका नाम क्या होता है। ठीक, तो वो सब चीज़ें हमको भी पढ़ना है। ठीक, तो ये एक बेसिक क्लास थी कि एल्कीन और अल्काइन की नेमिंग क्या करते हैं। जब अगर इतना हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्केन, एल्कीन, अल्काइन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन और अल्काइन के हायर वर्जन में। क्लियर? ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो हमेशा एक एक चीज़ को लिख लेना और फॉलो करना। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट ऑर्डर के लिए या नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, ठीक, उसको फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करें, आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे एक एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप प्रॉपर वे में अपनी स्टडी करते रहें बेटा। ठीक, थैंक यू।